मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के मर्म को समझने का प्रयत्न करें, एनिमेशन पर ज़्यादा ध्यान न दें। आज का हमारा विषय है, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे अथवा हम ऋषि मुनियों के संतान हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न। क्या मनुष्य पहले बंदर था? कुछ वर्ष पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के इस कथन की मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई, संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवियों में हलचल मच रही थी। कुछ वैज्ञानिक सोच के महानुभाव इसे सांप्रदायिक संकीर्णताजन्य रूढ़िवादी सोच की संज्ञा दे रहे थे। मैं उन महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी का यह विचार रूढ़िवादी नहीं बल्कि सुदृढ़ तर्कों पर आधारित वैदिक विज्ञान का ही पक्ष है। ऐसा नहीं है कि विकासवाद का विरोध कुछ भारतीय विद्वान ही करते हैं, अपितु अनेक यूरोपियन वैज्ञानिक भी इसे नकारते आए हैं। मैं इसका विरोध करने वाले संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न करना चाहता हूँ। ये प्रश्न प्रारंभिक हैं। इनका उत्तर मिलने पर और प्रश्न किए जाएंगे। शारीरिक विकास। 1. विकासवादी अमीबा से लेकर विकसित होकर बंदर पुनः शनैः 2 मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। वे बताएं कि अमीबा की उत्पत्ति कैसे हुई। 2. यदि किसी अन्य ग्रह से जीवन आया तो वहां उत्पत्ति कैसे हुई? जब वहां उत्पत्ति हो सकती है तब इस पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकती? 3. यदि अमीबा की उत्पत्ति रासायनिक क्रियाओं से किसी ग्रह पर हुई, तब मनुष्य के शुक्राणु व अंडाणु की उत्पत्ति इसी प्रकार क्यों नहीं हो सकती? 4. उड़ने की आवश्यकता होने पर प्राणियों के पंख आने की बात कही जाती है, परंतु मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ, उड़ने हेतु हवाई जहाज बनाने का प्रयत्न करता रहा है, परंतु उसके पंख क्यों नहीं उगे? यदि ऐसा होता तो हवाई जहाज के आविष्कार की आवश्यकता नहीं होती। 5. शीत प्रदेशों में शरीर पर लंबे बाल विकसित होने की बात कही जाती है, तब शीत प्रधान देशों में होने वाले मनुष्यों के रीछ जैसे बाल क्यों नहीं उगे? उसे कंबल आदि की आवश्यकता क्यों पड़ी? 6. जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हुई कि वह धरती पर घास सूख जाने पर ऊपर पेड़ों की पत्तियां गर्दन ऊंची करके खाता था। जरा बताएं कि कितने वर्ष तक नीचे सूखा और पेड़ों की पत्तियां हरी रहीं? फिर बकरी आज भी पेड़ों पर 2 पैर रखकर पत्तियां खाती है, उसकी गर्दन लंबी क्यों नहीं हुई? 7. बंदर के पूंछ गायब होकर मनुष्य बन गया। जरा कोई बताए कि बंदर की पूंछ कैसे गायब हुई? क्या उसने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया? कोई बताए कि बंदर पूंछ का क्या उपयोग करता है और वह उपयोग उसने क्यों बंद किया? यदि ऐसा ही है तो मनुष्य के भी नाक, कान गायब होकर छिद्र ही रह सकते थे। मनुष्य लाखों वर्षों से बाल और नाखून काटता आ रहा है, तब भी बराबर वापस उगते आ रहे हैं। ऐसा क्यों? 8. सभी बंदरों का विकास होकर मानव क्यों नहीं बने? कुछ तो अमीबा के रूप में ही अब तक चले आ रहे हैं और हम मनुष्य बन गए, यह क्या है? 9. कहते हैं कि सांपों के पहले पैर होते थे, धीरे 2 वे घिसकर गायब हो गए। जरा विचारों की पैर कैसे गायब हुए, जबकि अन्य सभी पैर वाले प्राणियों के पैर बिल्कुल नहीं घिसे। 10. बिना अस्थि वाले जानवरों से अस्थि वाले जानवर कैसे बने? उन्हें अस्थियों की क्या आवश्यकता पड़ी? 11. बंदर व मनुष्य के बीच बनने वाले प्राणियों की श्रृंखला कहाँ गई? 12. विकास मनुष्य पर जाकर क्यों रुक गया? किसने इसे विराम दिया? क्या उसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है? बौद्धिक व भाषा संबंधी विकास। 1. कहते हैं कि मानव ने धीरे 2 बुद्धि का विकास कर लिया, तब प्रश्न है कि बंदर व अन्य प्राणियों में बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ? 2. मानव के जन्म के समय इस धरती पर केवल पशु पक्षी ही थे, तब उसने उनका ही व्यवहार क्यों नहीं सीखा? मानवीय व्यवहार का विकास कैसे हुआ? करोड़ों वनवासियों में अब तक विशेष बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ? 3. गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी करोड़ों वर्षों से मनुष्य के पालतू पशु रहे हैं, पुनर्पि उन्होंने न मानवीय भाषा सीखी और न मानवीय व्यवहार, तब मनुष्य में ही यह विकास कहाँ से हुआ? 4. दीपक से जलता पतंगा करोड़ों वर्षों में इतना भी बौद्धिक विकास नहीं कर सका कि स्वयं को जलने से रोक ले,
और मानव बंदर से इतना बुद्धिमान बन गया कि मंगल की यात्रा करने को तैयार है। क्या इतना जानने की बुद्धि भी विकासवादियों में विकसित नहीं हुई? पहले सपेरा सांप को बीन बजाकर पकड़ लेता था और आज भी वैसा ही करता है, परंतु सांप में इतने ज्ञान का विकास भी नहीं हुआ कि वह सपेरे की पकड़ में नहीं आए। 5. पहले मनुष्य बल, स्मरण शक्ति एवं शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता की दृष्टि से वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध था। आज ये ह्रास क्यों हुआ, जबकि विकास होना चाहिए था? 6. संस्कृत भाषा, जो सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, उसका व्याकरण वर्तमान विश्व की सभी भाषाओं की अपेक्षा अतीव समृद्ध व व्यवस्थित है। तब भाषा की दृष्टि से विकास के स्थान पर ह्रास क्यों हुआ? 7. प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों में भरे विज्ञान के सम्मुख वर्तमान विज्ञान अनेक दृष्टि से पीछे है। यह मैं अभी सिद्ध करने वाला हूँ। तब यह विज्ञान का ह्रास कैसे हुआ? पहले केवल अंतःप्रज्ञा से सृष्टि का ज्ञान ऋषि कर लेते थे, तब आज वह ज्ञान अनेकों संसाधनों के द्वारा भी नहीं होता। यह उल्टा क्रम कैसे हुआ? भला विचारे कि यदि पशु पक्षियों में बौद्धिक विकास हो जाता, तो एक भी पशु पक्षी मनुष्य के वश में नहीं आता। ये कैसी अज्ञानता भरी सोच है, जो यह मानती है कि पशु पक्षियों में बौद्धिक विकास नहीं होता, परंतु शारीरिक विकास होकर उन्हें मनुष्य में बदल देता है, और मनुष्यों में शारीरिक विकास नहीं होकर केवल भाषा व बौद्धिक विकास ही होता है। इसका कारण क्या विकासवादी मुझे बताएंगे। आज विकासवाद की भाषा बोलने वाले अथवा पौराणिक बंधु श्री हनुमान जी को बंदर बताएं। उन्हें वाल्मीकिय रामायण का गंभीर ज्ञान नहीं है। वस्तुतः वानर, वृक्ष, गिद्ध, किन्नर, असुर, देव, नाग आदि मनुष्य जाति के ही नाना वर्ग थे। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प, मार्मिक, प्रेरणादायक, मर्मस्पर्शी प्रस्तुति के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर। माय YouTube एट योर वेल विशर।